तो हेलो बच्चों, टैलेंट मिनी कॉलेज में स्वागत है आपका। आज मैं आपको इको में चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, समग्र मांग और समग्र पूर्ति। इस चैप्टर की कंप्लीट वीडियो आपको पर डे आपको मिलती रहेंगी, तो आप ध्यान से इस चैप्टर को सीखना। आज इस चैप्टर से मैं आपके टॉपिक स्टार्ट करूंगा जिसका नाम है उपभोग फलन। तो ध्यान से आप इस वीडियो को देखना, इतने कॉपी और पेन लेकर आप बैठ जाइए। तो इस वाले चैप्टर से पढ़ाने जा रहा हूं, उसका नाम है उपभोग फलन। तो सबसे पहले हम इस नाम को ध्यान से, पहले हमारा काम है कि इस कंसेप्ट को हम सीखें। यहां पर लिखा है उपभोग फलन। तो उपभोग के बारे में बच्चों आप जानते होंगे, उपभोग का मतलब होता है इंग्लिश में कंजम्पशन। जब आप किसी भी चीज का प्रयोग करते हैं तो हम उसी को हम कहते हैं उपभोग। जैसे कि आप बहुत सारे वस्तुओं और सेवाओं का कंजम्पशन करते हैं जिसे हम कहते हैं उपभोग। और उपभोग फलन जो आप यहां देख रहे हैं, इसके डेफिनेशन को समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि जो आप उपभोग करते हैं उसका रिलेशन किसके साथ होता है। जो आप उपभोग करते हैं उसका रिलेशन होता है आपकी आय के साथ। किसके साथ? आपकी आय के साथ। अगर आपकी आय बाय चांस आपकी आय अगर ज्यादा होगी तो आप उपभोग भी ज्यादा करेंगे, और अगर आपकी आय कम होगी तो आप उपभोग भी कम करेंगे। इसीलिए इस डेफिनेशन में हमें दो वर्ड देखने को मिलते हैं। पहला वर्ड हम देख सकते हैं उपभोग और दूसरा आय। इसका कारण यही है कि उपभोग का संबंध जो है वो आय के साथ होता है। अब इसके डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं, उपभोग और आय। तो बेटा पहले हम बता दें, जो उपभोग है ये किसी एक व्यक्ति द्वारा किए जाने वाला उपभोग नहीं है। ये उपभोग है हमारे देश में पूरी संपूर्ण अर्थव्यवस्था में किए जाने वाला उपभोग। और जो आय है ये किसी एक व्यक्ति की आय नहीं है, यह है बेटा राष्ट्रीय आय, यानी कि पूरे देश की आय। उपभोग और आय का फलनात्मक संबंध उपभोग फलन कहलाता है। ये दो वर्ड पर ये टिका हुआ है। अब उपभोग फलन हम याद कैसे करेंगे? हम ये बात प्रैक्टिकल जानते हैं कि उपभोग का संबंध हमारी आय के साथ होता है। उपभोग का संबंध हमारी आय के साथ होता है। हमारी आय जितनी ज्यादा अधिक होगी हम उतना ही ज्यादा क्या करेंगे? उपभोग करेंगे। उपभोग जो फलन है ये इसका बेटा यहाँ पर एक मात्रक है, यानी उपभोग फलन जो टॉपिक अभी हमने पढ़ा, जैसे आप देख सकते हैं C बराबर F और ब्रैकेट में Y। बच्चों यहां पर जो C लिखा है, इस C का मतलब बेटा होता है कंजम्पशन, यानी उपभोग को इंग्लिश में कंजम्पशन कहते हैं। उसका पहला वर्ड होता है C। और बच्चों जैसे आप देख सकते हैं यहां पर लिखा है Y। बेटा Y का मतलब होता है वैसे तो इंग्लिश में नेशनल इनकम, पर बच्चों इनकम को I से डिनोट नहीं किया जाता है, इनकम को हम डिनोट करते हैं बच्चों Y से। इसके पीछे कारण है बेटा, इको में एक टॉपिक और आता है निवेश, जिसे इसमें हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को हम I से डिनोट करते हैं, पर इनकम को हम Y से डिनोट करते हैं। अब आता है बेटा यहां पर F। इस F का मतलब क्या है? इस F का मतलब है बच्चों फलनात्मक संबंध, यानी कि इंग्लिश में बेटा इसे हम कहते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप। फंक्शनल रिलेशन। तो बच्चों यहां से वर्ड आया है F, जिसे हम कहते हैं फलनात्मक संबंध। तो बच्चों अब हम बेटा हम पढ़ते हैं उपभोग फलन, इसकी टेबल, इसका डायग्राम। तो सबसे पहले बेटा हम उपभोग फलन की टेबल को सीखेंगे। तो मैं बहुत ध्यान से आपको बेटा इसकी संख्या बताता हूं और आप ध्यान से इसे कॉपी में नोट कर लेना। बेटा आय, एक कॉलम आप आय का बनाएंगे और एक कॉलम आप उपभोग का बनाएंगे। आखिरकार यही कॉलम क्यों बना रहे बेटा? क्योंकि उपभोग फलन का रिलेशन उपभोग और आय, उपभोग और आय के साथ होता है। तो बेटा टेबल में भी तो उपभोग और आय ही आएंगे, और इनके बीच में कैसा संबंध होता है? धनात्मक, यानी पॉजिटिव। अगर आय बढ़ेगी तो उपभोग भी बेटा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा।
जब हम यहाँ टेबल बनाएंगे ना, तो टेबल में भी हमें यही रिलेशन दिखाई देगा जो अभी हमने थ्योरी में लिखा था। तो बेटा इसकी टेबल हम 0, 20, 40, 60, 80, 100 और 120। हमने आय यहां पर 0 क्यों लिया? तो बेटा आय 0 इसलिए लिया क्योंकि हो सकता है हमारी अर्थव्यवस्था में कुछ लोगों की जो इनकम है ना वो 0 भी हो। अब बेटा हम आपको सिखाते हैं उपभोग यानी कि कंजम्पशन कैसे निकालेंगे। बच्चों कंजम्पशन की शुरुआत आप 30 यानी 30 से करना और इसमें 5-5 का डिफरेंस रखना, जबकि इनकम में तो डिफरेंस 20-20 का था, पर कंजम्पशन में आय की तुलना उपभोग में कम डिफरेंस होगा, यानी कि वृद्धि करते समय। जैसे यहां पर 30 है बेटा, अब हम लिखेंगे 35, फिर हम लिखेंगे 40, फिर बेटा हम लिखेंगे 45, फिर बेटा हम लिखेंगे 50, फिर लिखेंगे 55 और फिर लिखेंगे बेटा 60। तो बेटा ये वो पॉइंट है, यहां पर हम देख सकते हैं कि अगर आप काउंटिंग देख सकते हैं कि अगर आय बढ़ रही है तो कंजम्पशन भी आपको यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा होगा। आय अगर बढ़ रही है तो कंजम्पशन भी धीरे धीरे यहां पर बढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, अब बेटा बात यह आती है कि हम इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। अब इसका हम आपको डायग्राम सिखाएंगे और दूसरी बात, इस टेबल में सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताते हैं। यहां पर आय 0 है पर यहां पर इंसान कंजम्पशन कर रहा है। यह कैसे पॉसिबल हो सकता है कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम 0 है और वो फिर भी कंजम्पशन कर रहा है? यह ऐसा हो सकता है कि क्या पता उसके पास जो सेविंग्स हैं वो उसकी प्रीवियस यानी कि पुरानी सेविंग्स हो, वह वहां से भी कंजम्पशन कर सकता है अगर उसकी इनकम क्या है 0 है। जैसा हम पहले कंडीशन पे देख रहे हैं कि आय तो 0 है पर कंजम्पशन 0 नहीं है, मतलब वो कमाता कुछ भी नहीं है पर वो फिर भी कंजम्पशन करता है। तो करता कैसे होगा? क्या पता उसके पास प्रीवियस सेविंग हो। तो बेटा इसको हम कहते हैं स्वतंत्र उपभोग, या बेटा इसे हम कहते हैं स्वायत्त उपभोग, या बेटा इसे हम कहते हैं न्यूनतम उपभोग। तो बेटा यहां पर आपको एक चीज अभी सीखने को मिली कि जो आय 0 होती है, आय के 0 स्तर पर किया गया उपभोग उसका नाम होता है स्वतंत्र उपभोग। जैसे कि हर स्टूडेंट जिनकी आय 0 है पर वो फिर भी कंजम्पशन करते हैं, तो उनके द्वारा किया गया कंजम्पशन उपभोग उसे ही हम कहते हैं स्वायत्त उपभोग। बेटा जब आप इस टेबल से इस डायग्राम पर जाते हैं तो आप याद रखें जो आय है यह आपको एक्स एक्सिस पे लिखना है। आप देखिए आय के बगल में जीडीपी लिखा हुआ, आप जीडीपी भी लिख सकते हैं, और जो भोग है वह आपको लिखना है वाई एक्सिस पे। आप यहां देखिए जो वाई का जो डायग्राम है इसको बिल्कुल स्ट्रेट यानी कि ये जो होता है ये 45 डिग्री पर होता है, पर जो कंजम्पशन है अगर आप ध्यान से देखें तो 0 पर कंजम्पशन कभी 0 नहीं है, इसलिए डायग्राम बेटा यहां से स्टार्ट हुआ है और जो धीरे धीरे यह बढ़ रहा है। और अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा ये y और c एक दूसरे को आपस में बराबर भी है, यानी कि एक दूसरे को काट भी रहे। अगर आप ध्यान से देखें तो ये टेबल में भी आपको दिखाई दे रहा था, ये वो पॉइंट है जहां पर y और c दोनों ही एक दूसरे के क्या है बराबर है, यानी ये वो कंडीशन है जहां पर एक व्यक्ति ने अगर 10 रुपए कमाए तो उसने खर्च 10 रुपए ही कर दिए, तो वहां पर उस पॉइंट को हम कहते हैं यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि हिंदी में कहते हैं समता बिंदु। और ये वो कंडीशन है जिसे डायग्राम में ई के द्वारा दर्शाया गया है। यहां पर y और c दोनों ही एक दूसरे के बराबर है। अगर बच्चों आप ध्यान से देखें तो ये एक ऐसी कंडीशन है जहां y का डायग्राम तो ऊपर जा रहा है, यानी कि व्यक्ति की इनकम तो ज्यादा है पर उसके कंजम्पशन क्या है कम। तो बेटा हमेशा हमारी इनकम के तुलना में मतलब हमारी इनकम जो है वो हमेशा ज्यादा होनी चाहिए और हमारे कंजम्पशन जो है वो हमेशा कम होने चाहिए। पर ये एक ऐसी कंडीशन आप देख रहे हैं जहां y तो नीचे है पर कंजम्पशन ज्यादा है, मतलब ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पर इनकम तो कम है पर कंजम्पशन ज्यादा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति कमाता कम है पर वो खर्च ज्यादा कर देता है?
ऐसा बच्चों तब होता है जब एक व्यक्ति अपनी इनकम से ज्यादा कंजम्पशन तभी कर सकता है जब उसके पास प्रीवियस यानी पहले की भी सेविंग हो, तो वह उनका यूज करके अपनी इनकम से ज्यादा कंजम्पशन कर देता है। तो बच्चों यहां पर हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है और बच्चों हमारी वीडियो पर डे रात को 8 बजे आती है। इस पूरे चैप्टर के पार्ट आपको आगे देखने के लिए मिलेंगे और इस चैप्टर को अगर आप कंप्लीट सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अगर आपने देखा है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और आने वाले पार्ट्स आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे समय पर, उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद बच्चों।